फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है कपल ऑन वेकेशंस। मुंबई की सड़कों पर घूम के मजा ही आ गया। अब चलिए चलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन पर, जो कि है बागडोगरा एयरपोर्ट। आज हमारी मुंबई से बागडोगरा की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रैवल करने के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एयरपोर्ट के होते हैं, आज की इस वीडियो में हम वो सब आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। हम लोग यही एयरपोर्ट के पास होटल मिलन में रुके थे। सुबह सुबह 3 बजे उठकर रेडी हो गए। होटल स्टाफ ने हमें एयरपोर्ट जाने के लिए ऑटो करके दिया और ये हम पहुंच गए एयरपोर्ट पे। याद रखिए, अगर आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट है तो 1 से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाए और इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 2 से 3 घंटे पहले पहुंच जाए, क्योंकि इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक इन में बहुत टाइम लग जाता है। आजकल एयरपोर्ट पर भी तो रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ होती है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपको अलग अलग गेट्स दिखाई देते हैं। ये कॉमन गेट्स होते हैं। आप कोई भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करते समय आपको यहाँ के सिक्योरिटी को आपका फ्लाइट टिकट और एक वैलिड आईडी प्रूफ दिखाना होता है। टिकट और आईडी प्रूफ दिखाने के बाद आप पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर। अंदर आते ही आपको कुछ ऐसी मशीन दिखाई देगी। ये मशीन है आपको सेल्फ चेक इन करने के लिए। आपके टिकट पर जो PNR या कहे बुकिंग रेफरेंस नंबर होता है, उसे यहाँ एंटर करके आप अपना बोर्डिंग पास खुद ही निकाल सकते हैं। हमारे पास हैंड बैग्स के अलावा 2 बड़े बैग्स भी हैं, तो हम अपनी एयरलाइन के काउंटर पर जाकर लगेज जमा करेंगे। अगर आपके पास कैबिन बैग के अलावा लगेज बैग भी है तो आपका जिस एयरलाइन का टिकट है उसके काउंटर पर जाकर उसे जमा करवाना पड़ता है। यहाँ पर आप अपने बैगेज को प्लास्टिक रैप भी करवा सकते हैं। कई जगह बैगेज हैंडलिंग बहुत रफ होती है, तो आपका बैग खराब ना हो इसलिए रैप करवा लेना चाहिए। यहाँ पर आपका बड़े बैग का वेट किया जाता है। बैग का वेट 15 केजी तक फ्री होता है। अगर आपका बैगेज 15 केजी से ऊपर है तो आपको एक्स्ट्रा बैगेज कॉस्ट देना होता है। कोई फ्लाइट्स आपको 15 से 20 केजी तक का लगेज वेट अलाउ करते हैं, पर स्टैंडर्ड के हिसाब से 15 केजी अलाउड किया जाता है। आप अपने साथ कैबिन बैग कैरी करते हैं, उसका भी मैक्सिमम वेट 7 केजी तक ही अलाउड होता है। इस बात का ध्यान रखना। बैगेज का वेट हो जाने पर आपको यहाँ काउंटर से फिजिकल बोर्डिंग पास मिल जाता है। इस बोर्डिंग पास में आपकी सभी डिटेल मेंशन होती है। आपका नाम, डेट, फ्लाइट नंबर, गेट नंबर, सीट नंबर और बोर्डिंग टाइम, बोर्डिंग जोन। आपके बोर्डिंग पास के पीछे ही आपके लगेज का स्टिकर लगाया जाता है, जिस पर आपके लगेज की डिटेल लिखी होती है, जिससे आप आपका लगेज अगर कहीं खो जाता है तो उसे इजीली ट्रैक करवा सकते हैं। अपना फिजिकल बोर्डिंग पास लेने के बाद अभी आपको आगे सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाना होता है, पर पहले आपको मुंबई एयरपोर्ट की एक छोटी सी टूर करवा देते हैं। ये है मुंबई का खूबसूरत एयरपोर्ट। यहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी शॉप्स हैं। शॉपिंग के अलावा यहाँ खाने पीने की भी चीजें हैं। आप
अब हम आ गए हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सिक्योरिटी चेक इन की जगह आपको दिखेगा ये कुछ सामान रखा हुआ है। इस तरह की चीजें आप फ्लाइट में या एयरपोर्ट में नहीं ले जा सकते। सिक्योरिटी चेक इन पर आपको आपकी हैंडबैग की सभी चीजें और आपके पास जो भी मेटल की चीजें होगी वो इस ट्रे में रखनी होती है। इनफैक्ट आपकी वॉच, मोबाइल, बेल्ट, चार्जर, टैब, कैमरा, जो भी चीज़ है वो सब आपको ट्रे में निकाल कर रखने होते हैं और चेक इन के लिए लाइन में खड़े हो जाना होता है। एक सिक्योरिटी पर्सन आपके सामान को स्कैनर से चेक करता है और एक सिक्योरिटी पर्सन मेटल डिटेक्टर से आपको पूरी तरह चेक करता है। सिक्योरिटी चेक इन की प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आप आपका सारा सामान ट्रे से निकाल सकते हैं। यहाँ पर पैसेंजर्स के वेटिंग के लिए एरिया है। आपके फ्लाइट की बोर्डिंग प्रोसीजर लगभग आधे घंटे पहले स्टार्ट होती है। यहाँ पर आप सभी इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपकी फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हुई या नहीं ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका गेट या कुछ भी ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि सभी जगह यहाँ बोर्ड्स भी लगे होते हैं और अनाउंसमेंट भी होती रहती है। अब हम चलते हैं हमारे जोन नंबर 3 की तरफ। बोर्डिंग गेट पर फिर एक बार आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाता है। बोर्डिंग गेट से बाहर निकलते ही आपको एक बस में जाना होता है जो आपको आपके फ्लाइट तक पहुंचा देती है। फ्लाइट में एंट्री करने से पहले फिर एक बार आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाता है क्योंकि हमारा बोर्डिंग जोन 3 है तो हमें प्लेन के पीछे वाले डोर से एंट्री करनी होगी। प्लेन में बैठने के बाद आपको अपनी सीट के ऊपर लाइट और एसी के कंट्रोल्स दिखते हैं। तीनों सीट के लिए 3 अलग अलग लाइट और एसी दिए होते हैं और यहीं पर एयर होस्टेस को बुलाने के लिए भी एक बटन दिया होता है। बस बटन दबा और कैबिन क्रू आ जाएगा। यही आपके सामने एक ट्रे दिया होता है जिसको खोल के आप इस पर खाना खा सकते हैं या कुछ मैगजीन्स वगैरह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको हर फ्लाइट में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं जिसको आपने ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। आपके सीट के नीचे सेफ्टी जैकेट भी रखा होता है। अब बारी आती है सीट बेल्ट पहनने की।
तो ये हम चले बादलों के ऊपर। मुंबई से बागडोगरा की दूरी करीब 2 से 3 घंटे की होती है। इन बादलों को देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं। लगता है जैसे किसी ने आसमान में रुई बिखेर दी हो।
हम बागडोगरा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, तो आपको पता है बागडोगरा में फ्लाइट अक्सर डिले क्यों होती है? जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। हमारे प्लेन के चारों तरफ बादल ही बादल है। विजिबिलिटी बिल्कुल भी ना के बराबर है। बारिश हो रही है तो पायलट को रनवे दिखाई नहीं देने की वजह से प्लेन को 3 बार गो अराउंड करना पड़ा। इसीलिए लैंडिंग में हमें देरी हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ही समय में हम लैंड करने वाले हैं। कृपया अपनी कुर्सी पर लौट जाएं। साथ लाए सामान को ओवरहेड बिन में या सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें। अपनी ट्रे टेबल बंद कर लें, कुर्सी सीधी रखें, कुर्सी की पेटी बांध दें और खिड़की के पर्दे खुले रखें। इस समय सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियमित रूप से बंद कर दें और अपने मोबाइल फोन को पावर ऑफ या फ्लाइट मोड में कर लें। शौचालय का प्रयोग का वर्जित है। धन्यवाद। We'll be landing shortly. Kindly return to your seat and ensure your cabin baggage is stored either under the seat in front of you or in the overhead bin. Your seat back is upright. Tray table closed, seatbelt fastened, and your window shades are open. Please switch off all electronic devices at this time and keep your mobile phones in power off of flight mode. Use of lavatory is no longer permitted. Thank you. तो फाइनली हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इस एयरपोर्ट के अंदर इंडियन एयरफोर्स का सेंसिटिव एरिया है। अब हम जाएंगे अपना बैगेज कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आपके फ्लाइट नंबर से डिस्प्ले स्क्रीन पर पता चल जाता है कि आपका बैगेज किस बेल्ट पर आने वाला है। तो जल्दी से हमारे लगेज कलेक्ट करते हैं और एयरपोर्ट से एग्जिट करते हैं, क्योंकि हमें पिकअप करने रॉय साहब एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं। उनका हमें कई बार कॉल आ गया। वेदर खराब होने के कारण हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी। तो ये है बागडोगरा एयरपोर्ट। और ये है साबिन रॉय। यही हमें सिक्किम घुमाएंगे और लास्ट में दार्जिलिंग ड्रॉप करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। अगर कोई फर्स्ट टाइम प्लेन से ट्रैवल कर रहा है तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।